एयर डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलसीए तेजस एरो इंडिया 2023 में इंडियन पवेलियन के सेंटर स्टेज पर होगा। फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस एपोसी कॉन्फ़िगरेशन में पूर्ण पैमाने पर एलसीए तेजस विमान एरो इंडिया 2023 में इंडियन पवेलियन के केंद्र चरण में होगा, जो 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु के यलहंका में वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित द्विवर्षीय एरो शो और एविएशन प्रदर्शनी के 14वें संस्करण में फिक्स्ड विंग क्षेत्र में भारत की प्रगति, क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म थीम पर आधारित एक अलग इंडियन पवेलियन होगा। गुरुवार को एक रक्षा विज्ञप्ति में कहा गया है, इंडियन पवेलियन फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करने में भारत के विकास को प्रदर्शित करेगा, जिसमें निजी भागीदारों द्वारा निर्मित एलसीए तेजस विमान के विभिन्न संरचनात्मक मॉड्यूल, सिमुलेटर और सिस्टम का प्रदर्शन शामिल है। डिफेंस, स्पेस, न्यू टेक्नोलॉजीज और यूएई मानव रहित वाहन अनुभाग के लिए खंड भी होगा, जो प्रत्येक क्षेत्र में भारत के विकास में जानकारी देगा। एलसीए तेजस एक सिंगल इंजन हल्का विमान, अत्यधिक चुस्त और मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसमें संबंध उन्नत लड़ाकू नियंत्रण कानूनों के साथ क्वाड प्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एफसीएस हैं। डेल्टा विंग वाले विमान को हवाई युद्ध और आक्रामक वायु समर्थन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें टोई और एंटी शिप इसकी माध्यमिक भूमिकाएं हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एयरफ्रेम में उन्नत कंपोजिट का व्यापक उपयोग वजन अनुपात, लंबी थकान जीवन और कम रडार सिग्नेचर को उच्च शक्ति देगा। दोस्तों, तेजस में ग्लास कॉकपिट, जीरो इजेक्शन सीट, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग जांच और जैम प्रूफ एएसए रेडार जैसी अत्याधुनिक विशेषताएं हैं, जो विमान को अधिक घातक बनाती है। एलसीए विकास के मामले में एक लंबा सफर तय कर चुका है, जो वर्तमान में वायुसेना के फाइटर और ट्विन सीटर एलसीए, नेवी फाइटर और ट्विन सीटर में उपलब्ध एलसीए तेजस के लिए एलसीए लिफ्ट, लेड इन फाइटर ट्रेनर और MK2 जैसे अन्य वेरिएंट विकसित किए जाएंगे। एरो इंडिया विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनियों को उन्नत उत्पादों और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, ताकि व्यापार के अवसरों का पता लगाया जा सके। दोस्तों, भारत में एलसीए तेजस के निर्माण में भारत का बहुत सारा विकास होगा। दोस्तों, एविएशन सेक्टर में प्रगति आएगी और दोस्तों इसके बाद तेजस MK2 का निर्माण किया जाएगा और उसके बाद एमका का विमान किया जाएगा। धीरे धीरे 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों, तेजस MK1A और तेजस MK2 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के साथ 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, जो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजस और तेजस MK2 फाइटर जेट में भी किया जा रहा है, ताकि इन विमान को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत और हाईटेक बनाया गया है, ताकि युद्ध के समय इनका भरपूर उपयोग किया जा सके। दोस्तों, एलसीए तेजस जो इसके साथ हल्के विमान में सभी विमानों को पीछे छोड़कर एक खतरनाक विमान के रूप में यह सामने आया है। दोस्तों, ये साउथ कोरिया के FA-15 और चाइना के JF-17 से कई गुना समृद्ध विमान है। और दोस्तों, इसके राडार, इसके फीचर्स, इसके एवियोनिक्स, इसके फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, हर एक चीज़ में यह संपूर्ण रूप से भारत की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। और दोस्तों, इसके डेल्टा विंग के बारे में बताया गया है कि जो अग्रेसिव विमान होते हैं, जो आक्रामक रूप से युद्ध में भाग लेते हैं और दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, इस तरह के विमान की आवश्यकता होती है और ये अपने आप को बैलेंसिंग कर पाते हैं। दोस्तों, तेजस MK2 में कर्नाट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो अपने आप को और भी ज़्यादा बैलेंस कर पाएगा और विमान अच्छी तरह से उड़ पाएगा। दोस्तों, तेजस MK1A में कर्नाट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसको बैलेंस अलग तरीके से किया जाता है। दोस्तों, तेजस को जैसे जैसे लेट हो रहा है, ये जरूर है दोस्तों तेजस MK2 में देरी का सामना करना पड़ रहा है, पर दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे दोस्तों तेजस में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी डाली जा रही है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर तेजस MK1 विमान को बनाया जा रहा है। और तेजस MK2 विमान दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक विमान होगा, और जो स्वीडिश ग्रिफिन ई फाइटर जेट है ये लगभग उसी की तरह दिखता है, पर दोस्तों उससे कई ज़्यादा खतरनाक बनाया जाएगा। दोस्तों, इसके राडार में पहले जो तेजस विमान का राडार बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, ये BVRM मिसाइल का उपयोग कर सकता है, जिस मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहते हैं। जो दोस्तों मिसाइल जो उस विमान पर हमला कर सकता है जो आंखों से दिखाई न दे और बहुत अधिक दूरी पर हो, इस तरह की मिसाइल का उपयोग तेजस MK1 और तेजस MK2 में किया जाएगा।
और भी दोस्तों ब्रह्मोस और भी बहुत सारी मिसाइलों का उपयोग तेजस और तेजस MK2 विमान में किया जाएगा और DRDO बहुत सारी मिसाइलों का डेवलप कर रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।